लोग घोटाले करते थे, पकड़े जाते थे, जेल भी जाते थे। यहां सरकार खुद घोटाला करती है, तो पकड़े कैसे जाएंगे और जेल कैसे जाएंगे? इंस्टीट्यूशनल घोटाला। अब जो ये बेचा जा रहा है पूरा देश, ये घोटाला नहीं है। मान लीजिए अगर LIC की वैल्यू है 10 रुपए की है, अगर उसे 5 रुपया में बेचा गया, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, 10 लाख करोड़ की, तो उसे 5 रुपए में बेचा गया, तो 2.5 रुपया अंडरग्राउंड लिया गया, यानी घोटाला। लोन दिए जा रहे हैं, सरकारी पैसे से सड़क बनाई जा रही है, ठीक है, सरकारी पैसे से, यानी हमारे और आपके पैसे से, देश के पैसे से सड़क बनाई जा रही है, और वो सड़क कौड़ियों के दाम अडानी को दी जा रही है, और उस सड़क पर जो वसूली होगी आगे टोल टैक्स और दूसरे माध्यमों से, अब वो अडानी कमाएंगे। घोटाला नहीं है। मतलब उस विषय को तो कभी और उठाएंगे कि अडानी आज तीसरे दूसरे नंबर के अमीर कैसे हैं। पूरी सरकार अडानी की है तो अमीर कैसे नहीं होंगे? भारत की वेल्थ पोजीशन जो आज है वो पूरी की पूरी अडानी है, अडानी की है, तो वो दूसरे तीसरे नंबर के अमीर कैसे नहीं होंगे? अडानी को चलो 10,000 करोड़ रुपया दे दिया गया कि तुम 5-6 एयरपोर्ट खरीद लो। अडानी ने खरीद लिया, पीछे से वो 5-6 हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, तो वो तो मुफ्त में हो गया ना अडानी के लिए। ये घोटाला नहीं है। अब वो जो 5-6 हजार करोड़, आपको पता है कि 8 या 10 लाख करोड़ बैड डेबिट्स में डाला गया, यानी कि राइट ऑफ किया गया है, पूंजीपतियों को माफ, अडानी अंबानियों को माफ कर दिया गया है। किसानों को छोड़ दीजिए, उनको तो 1 पैसा भी नहीं मिलने वाला, लेकिन माफ कर दिया गया। अब अगर 10 लाख करोड़ माफ किया गया है तो 5 लाख करोड़ अंडरग्राउंड तरीके से तो दिया ही होगा उन्होंने, और वो अंडरग्राउंड तरीके से कहां देंगे? RSS में देंगे, रामदेव में देंगे, जग्गी वासुदेव में देंगे, राम रहीम में देंगे, आशाराम में देंगे, जहां ब्लैक मनी के अड्डे हैं उन सब जगह देंगे। RSS को देंगे, भारतीय जनता पार्टी के अपने खाते में देंगे। आपको भी पता होगा कि दुनिया की सबसे धनी पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी पैसे के मामले में, चंदा के मामले में 70% चंदा सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। खुश होकर थोड़ी लोग दे रहे हैं, इसी तरह से दे रहे हैं, अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं, इसी तरह से दे रहे हैं। आपका पैसा माफ कर दिया जा रहा है, उसी माफ का 50% यहां भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रहा है। भ्रष्टाचार की इससे बड़ी इंतहा ना आपको अब इससे पहले मिली होगी ना इसके बाद मिलेगी। ये 8 साल भ्रष्टाचार के ही साल रहे हैं। किसी एक चीज को ले लो, राफेल घोटाला हमने तो किया ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया, सीधे ही 5 का 15 कर दिया। 5 रुपए का सामान 15 रुपए में खरीदा और बोलते हैं घोटाला भी नहीं हुआ। भाई हम कहते हैं, जब आप, एक छोटी सी कहानी है कि भाई आपके अंदर बुराई क्या है, आपकी सब जगह प्रशंसा हो रही है, तो कोई ना कोई बुराई तो हर इंसान में होती है। आपके अंदर क्या बुराई है? आपकी हर मामले में प्रशंसा हो रही है, तो आखिर आप में कोई तो बुराई होगी। तो मोदी जी कहते हैं झूठ बोलने की बुराई है मुझ में, बाकी बुराइयां तो अपने आप छिप गई। जो आदमी झूठ बोलता हो, फिर गांव में बुजुर्ग एक बात कहते थे, अरे मोह आछत क्यों कुब्दी होला। भाई अगर मुंह है,
हम ना बोलने की, झूठ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, तो हम कसूरवार कैसे होंगे? जिंदगी में कभी कोई कसूरवार हमको ठहरा ही नहीं सकता, हम तो ना ही कहेंगे। और एक बात और समझ लो, कभी कोई अपराधी ये नहीं कहता कि उसने गलती की है। अदालत से लेकर समाज तक ना बोलने की कला। और नरेंद्र मोदी ने अपने इन 8 सालों में कुछ किया नहीं किया, चाहे जो भी किया, भ्रष्टाचार का नेशनलाइजेशन किया है, भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया है, झूठ को मान्यता दिलाई है, झूठ को सच में बदला है, मतलब झूठ को मान्यता दिलाई। झूठ बोलना पाप नहीं है, अब झूठ बोलना पाप नहीं रहा, झूठ बोलना गलत भी नहीं रहा, झूठ बोलना एक सुविचार कह सकते हैं आप। अगर हम शब्द ढूंढें तो नहीं अभी मिल रहा है कि मतलब नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलने को मान्यता दिला दी, यानी आप झूठ बोल सकते हो, झूठ बोलने में कोई कसर मत छोड़ो। उनका एक वीडियो भी अक्सर वायरल होता है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, सब झूठ बोलो। तो उन्होंने झूठ को मान्यता दिलाई, भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया। मैं नहीं समझता कि इससे बढ़िया अमृतकाल कोई आ सकता है। प्रबल पाल पूछ रहे हैं, सर व्हाट विल हैपन ऑन 2023 एंड 24? कुछ नहीं, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यह निश्चित है। एक बहुत बड़ा कारण है ईवीएम, यह आपको मानकर चलना पड़ेगा। और भी बस सिर्फ ईवीएम से ही समस्या का हल तो नहीं होगा, लेकिन ईवीएम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सबसे पहली तो ईवीएम को बंद करना होगा, ईवीएम के खिलाफ जंग छेड़नी होगी। और दूसरी, भारत जोड़ो यात्रा चली रही है। भारत जोड़ो यात्रा रोड पर निकलकर लोगों के बीच, हाउस टू हाउस, माने घर टू घर, आदमी से आदमी मिलकर के अपने लिए अगर कैंपेन करेंगे, अपनी बात कहेंगे, तो ही बात लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि भारत से मीडिया खत्म हो चुकी है। आपके पास मात्र एक ही रास्ता है, घर से घर, मतलब आदमी से आदमी खुद जाकर मिलो, देश की वस्तु स्थिति बताओ, देश के नफरत को दूर करो, जो भारत जोड़ो यात्रा में हो रहा है, कर रहे हैं, कोशिश में लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के अलावा अभी कोई विकल्प नहीं है।